जिनका कल ही यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ, वो 90 में माइग्रेट। कश्मीर घाटी में जिस तरह से सिविलियंस की किलिंग हो रही है, उसके बाद अलग अलग जो संगठन हैं वो अपनी तरफ से शोक है वो प्रकट कर रहे हैं और घाटी में कश्मीरियों की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। इसी के तहत पनून कश्मीर एक का संगठन जो है वो जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड में यहाँ पर कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए आह्वान कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी में सुरक्षा मुहैया करवाए। सरकार जो है कश्मीर में माइनॉरिटीज की जो सुरक्षा है उसको नियोजित करे, उसको इंश्योर करे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। सरकार से हम ये अपील करते हैं कि जो सिक्योरिटी का पूरा आर्किटेक्चर है उसको एक नए ढंग से देखने की जरूरत है, ताकि वहाँ पे जो बाहरी स्टेट से वहाँ पे जाते हैं, चाहे काम करने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से वहाँ पे जाते हैं, उनको किसी प्रकार से निशाना ना बनाया जाए। वहाँ के सिखों को, वहाँ के हिंदुओं को, वहाँ के कश्मीरी पंडितों को किसी भी प्रकार से इस तरीके की दरिंदगी ना फेस करनी पड़े। और जो रीसेटलमेंट पैकेज है कश्मीरी पंडितों का, उस पर भी पुनः दोबारा से नजरसानी की जानी चाहिए, उसको दोबारा से फ्रेम करना चाहिए। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार जो है अपनी मनमर्जी से कोई भी इस तरीके के पैकेज का निर्माण ना करे जब तक कि वो सब कम्युनिटीज को कॉन्फिडेंस में ना ले। वो एक बार सबको कॉन्फिडेंस में ले, जो कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ के बात करें, उसके बाद किसी प्रकार की जो रीसेटलमेंट पैकेज है उसका निर्माण किया जाए। इस प्रकार अगर वो अपनी मर्जी से इस प्रकार के जो पैकेजेस बनाते हैं तो उनसे फिर इस प्रकार की जो असुरक्षा की भावना है और असुरक्षा की भावना भी कश्मीरी पंडितों में और जो बाकी माइनॉरिटीज में उनमें वहाँ पे पैदा हो रही है। तो इसलिए हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने माइनॉरिटीज को वहाँ पे निशाना बनाया है, उन्हें शीघ्र से शीघ्र उनकी तलाश की जाए और उन्हें कानून के दायरे में लाके सख्त से सख्त सजाएं दी जाए, उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं पुनः दोबारा से ना हो पाएं। और जो टेररिस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जहां से इस तरीके के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है, रोग स्टेट जो टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान की, वहां से इसकी प्रेरणा आती है, वहीं से इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस उनको मिलते हैं और वो इसके यहाँ उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो इसको यहाँ कैरी आउट करते हैं। हम सरकार से ये भी अपील करते हैं कि पाकिस्तान को तुरंत एक आतंकी देश घोषित किया जाए और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो किसी भी प्रकार की जो गन रनिंग है, वहाँ से हथियारों की तस्करी है, वहाँ से नारकोटिक्स की तस्करी है, वो कश्मीर में की जा रही है, जिसके बिना पे वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को और भारत से आए हुए, अन्य राज्यों से आए हुए जैसे वीरेंद्र पासवान जी थे, उनको निशाना बनाया, जो कि एक स्ट्रीट फूड वेंडर थे। ये एक दरिंदगी की इंतहा है और हम यही आज के दिन ये कैंडल लाइट मार्च करके सरकार पे यही जताना चाहते हैं कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसको दोबारा से रीफ्रेम करने की ज़रूरत है ताकि जो असुरक्षा की भावना सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें पैदा हो गई है वो ख़त्म हो और किसी प्रकार से जो है कश्मीरी पंडित और दूसरी माइनॉरिटीज जो हैं उन्हें वहाँ से। सर, ये सिलेक्टिव जो किलिंग्स हो रही हैं, अब ये कितना बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है? ये बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से वो स्कूल में घुसे और उन्होंने आई कार्ड्स देखे। आई कार्ड्स देखने के बाद उन्होंने जो उनमें से माइनॉरिटीज कम्युनिटी के थे, सिख कम्युनिटी के और हिंदू कम्युनिटी के थे, उन्हीं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। तो ये तो एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। इसमें ये तो एब्सोल्युटली। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है, किस तरह से देखते हैं इन सिक्योरिटी रिव्यू को जो है कहीं ज्यादा और बढ़ाने की जरूरत है? हमारा ऐसा विश्वास है कि माननीय उपराज्यपाल जी दिल्ली गए हैं और वहाँ पे उनकी अमित शाह जी से मीटिंग है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से भी वो मीटिंग करेंगे। तो हमारा ऐसा विश्वास है कि जो एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार होगा जिसमें स्टेट की जो माइनॉरिटीज हैं उनमें सुरक्षा की एक भावना पैदा हो। अगर 90s में जाएं, पास में जाएं तो टेररिज्म पीक पे था, ये क्या उस तरह की हिस्ट्री रिपीट की जा रही है तंजीमों द्वारा? देखिए, ऐसा महसूस तो नहीं होता था, लेकिन जब कश्मीर में 2 टीचर्स की, एक प्रिंसिपल की और टीचर की हत्या हुई तो उस वक्त हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये 1990 की पुनरावृत्ति है। ऐसा हमें महसूस हुआ कुछ देर के लिए कि कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि कुछ लोगों की इस तरह की खबर भी आ रही है कि कुछ लोग कश्मीर से पलायन कर रहे हैं और जम्मू की तरफ रुख कर रहे हैं? ऐसा सुनने में आया है, ऐसा कि उनमें असुरक्षा की इतनी अधिक भावना पैदा हो गई है कि उन्हें लगता है कि वो किसी भी टाइम जो है टारगेट बन सकते हैं, किसी भी टाइम जो है उग्रवादियों का निशाना बन सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहिए अपनी तरफ से? अपनी तरफ से हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस वक्त यूनिटी बनाए रखें, एकता बनाए रखें,
और यहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो एक साथ जुड़ के आपस में बैठ के जो नया, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि सिक्योरिटी को कंप्लीट तरीके से रिव्यू करने की ज़रूरत है, एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिवाइस करने की ज़रूरत है। वो सरकार का काम है, वो किस प्रकार से वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिवाइस करती है। क्या लगता है आपको कि अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर से एक जो संघर्ष था और एक घर वापसी के लिए उम्मीदें थी, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, लगता है कि संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में मैंने यही कहा कि सरकार को चाहिए कि वो सबसे पहले जो भी नीतियां बनाएं उसके लिए जो भी कश्मीरी पंडितों के और माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ पहले बैठ के तय करें और उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करें, तभी जो है ये स्कीम्स जो है, जो भी वहाँ पे पुनर्वास की जो भी स्कीम है वो सक्सेसफुल तभी हो सकती है कि वो जिनके लिए बनाई जा रही है उनसे बात की जाए, उनके जो मनोनीत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ के बात की जाए। थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मुझे सर एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अभी जिस तरह से पूरा माहौल है, तो जिन लोगों को वापस जाने को कह रहे हैं कि वापस भेजेंगे, मक्खनलाल बिंद्रू, शहीद मक्खनलाल बिंद्रू जी, शहीद दीपक मेहरा जी, शहीद सुपिंदर कौर जी, शहीद दीपक मेहरा जी, शहीद मक्खनलाल बिंद्रू जी, शहीद वीरेंद्र पासवान। तो ये तमाम कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चे भी आए हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं और अपनी तरफ से संवेदना जो है, जो कि किलिंग्स हुई हैं घाटी में, उनको लेकर अपना जो है दुख प्रकट कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं जो भी लोग घाटी में रहते हैं। तो ये कैंडल मार्च जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड से यहाँ पर ये निकल रहा है और धीरे धीरे करके ये लोग अपनी आवाज़ जो है वो मीडिया के माध्यम से जनता तक और सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार घाटी के जो माहौल बना हुआ है उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कहीं 90 वाला दशक दोबारा ना आ जाए, उसी चिंता में सुरक्षा की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।